सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अमन नेगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन नेगी फिटनेस। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे, आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं साम्स के ऊपर। तो गाइस साम्स क्या होते हैं? साम्स होते हैं सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो गाइस कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग साम्स को स्टेरॉइड समझते हैं। तो गाइस साम्स स्टेरॉइड्स नहीं हैं, ये कंपाउंड्स हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। ये स्टेरॉइड से अलग होते हैं। हाँ, भले इनके फ़ायदे होते हैं कुछ सिमिलर टू स्टेरॉइड्स, बट ये स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। तो आज मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगा, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं एंड कैसे आप इसे यूज़ करें, इसकी पीसीटी, ऑन साइकिल सपोर्ट, हर चीज़ के बारे में मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके फॉलो करो, अमन_नेगी_फिटनेस। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो। तो ये हमारे पास दो टाइप के साम्स हैं, एक है LGD4033 एंड देन ये दूसरा है MK677 प्लस ये इनके साथ है ऑन साइकिल सपोर्ट। तो गाइस साम्स क्या होते हैं? साम्स परफॉर्मेंस एनहेंसिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हमारा मसल साइज इंक्रीज करते हैं एंड फैट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो गाइस ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड से डिफरेंट होते हैं। साम्स जो होते हैं, साम्स हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर से अपने आप को बाइंड कर लेते हैं। ये सिंथेटिक लिगेंड्स होते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर से अपने आप को बाइंड कर लेते हैं एंड हमें अपनी बॉडी में एनाबॉलिक इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारे डीएनए में चेंजेस होते हैं जिससे हमारा मसल साइज इंक्रीज होता है। तो आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा इन दो पर्टिकुलर साम्स के बारे में। तो गाइज पहले हम बात करेंगे MK677। तो दोस्तों मैं जो ये MK677 यूज़ कर रहा हूँ, ये है रॉरेज ब्रांड का, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है एंड मेरे को ऑलरेडी कुछ मंथ्स हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। एंड गाइज इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, आपके ट्रेनर को, जो भी हो उनसे एडवाइस ले लीजिए, अपना अच्छे से मेडिकल चेकअप करवा लीजिए एंड फिर जाके आप सोचिए इसके यूसेज के बारे में कि आपको इन्हें यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो गाइज MK677 बेसिकली एक नॉन स्टेरॉइडल साम है। तो ये ऑलमोस्ट होता क्या है, जैसे हम इंजेक्शंस लगवाते हैं, बॉडी बिल्डर्स इंजेक्शंस लगवाते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के, तो ये बस उनका एक टैबलेट फॉर्म है। अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो आप ये टैबलेट फॉर्म में इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो MK677 है। MK677 हमारे मास्टर ग्लैंड यानी कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल सेंड करता है टू सिक्रीट मोर ग्रोथ हार्मोन इन आवर बॉडी। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? हमारा लीन मसल मास बढ़ता है एंड साथ ही साथ हमारी बॉडी फैट लूज करती है। MK677 के काफ़ी सारे एनाबॉलिक फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं। सबसे कॉमन जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है पेट खराब होना। अगर आप इसकी बहुत हाई डोसेज कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है एंड और भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट इतने सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो गाइज़ ये MK677 ये ऑलमोस्ट किसकी तरह काम करता है? अगर किसी इंसान की बॉडी में IGF-1 यानी कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बढ़ा दिया जाए या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ा दिया जाए तो उसके जो एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट उसके सिमिलर ही MK677 के फ़ायदे होते हैं। ये आपकी स्लीपिंग को बेटर कर देगा, आप बेटर तरीके से सो पाएंगे। MK677 जो है ये आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को बिल्कुल दबाता नहीं है, तो इसीलिए इसकी हमें पोस्ट साइकिल थेरेपी यानी PCT करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रॉरेज आपको प्रोवाइड करता है साथ में ये ऑन साइकिल सपोर्ट। इसमें गाइस ऑलमोस्ट सब है, टेस्टोस्टेरॉन सपोर्ट, लिवर सपोर्ट, बोन सपोर्ट, ईस्ट्रोजन ब्लॉकर्स और क्या बोलते हैं कई सारे एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो ऑन साइकिल सपोर्ट है ये पक्का करेगा कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो उनको कोई भी डैमेज ना पहुँचे। तो गाइज MK677 की जो रिकमेंडेड डोसेज है वो 10 to 20 मिलीग्राम्स होती है, लेकिन कई लोग इसे 30 मिलीग्राम्स की डोसेज भी यूज़ करते हैं ज़्यादा बेटर और ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स देखने के लिए। देन गाइज बात करते हैं स्टैकिंग की। तो MK677 को अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो आप रेड 140 के साथ पेयर अप कर सकते हैं, या फिर अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो आप इसको LGD
4033 के साथ पेयर अप कर सकते हैं। ये बेस्ट कॉम्बोज हैं फॉर गेनिंग एंड फॉर। अगर हम टाइम पीरियड पे आए MK677 की, तो इसका टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट, आप इसे 8 वीक्स तक आप इसे ऑन साइकिल रह सकते हैं एंड देन 4 हफ्ते आप ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप 12 वीक्स तक ऑन साइकिल रह सकते हैं एंड बाकी के 8 हफ्ते आप। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे दूसरे साम्स के बारे में। ये है LGD 4033, इसे लिगेंड्रॉल या एनाबॉलिकम भी बोलते हैं। तो गाइज ये एक कह सकते हैं एक टाइप का मैजिक सॉल्ट है, बिकॉज ये गेनिंग प्लस कटिंग दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है एंड काफ़ी सारे इसके भी एनाबॉलिक फ़ायदे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज LGD भी एक नॉन स्टेरॉयडल साम है, इससे मेन वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं एंड ये क्या करता है, ये आपका लीन मसल मास बढ़ाता है, साथ साथ आपकी बॉडी फैट लूज़ करती है एंड आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसे यूज़ करने से आप ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद ही अपनी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा चेंज देखने लगेंगे, आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो गाइज LGD को कई लोग 10 मिलीग्राम लेते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 10 मिलीग्राम लेते हैं प्री वर्कआउट में, या फिर कई लोग 20 मिलीग्राम लेते हैं प्री वर्कआउट में एंड बाद में 10 मिलीग्राम लेके अपनी 30 मिलीग्राम की डोसेज जो है एक दिन की वो पूरा करते हैं। अब हमें अगर फैट लॉस करना है तो उसके लिए कोई टाइमिंग में खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप 10 मिलीग्राम मॉर्निंग में लेंगे एंड बाकी 10 से 20 मिलीग्राम आप प्री वर्कआउट में लेंगे तो आपको फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी LGD के यूज़ से। सो गाइज LGD की जो रिकमेंडेड डोसेज है वो 10 से 30 मिलीग्राम के करीब है एक दिन में एंड अगर आप गेनिंग कर रहे हैं, आप मसल साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैवी वेट्स लगाएं, कम रेपिटेशंस लगाएं एंड अपनी एक्सरसाइज में जाइंट सेट, सुपर सेट, ड्रॉप सेट ये सब ज़रूर इंक्लूड करें, ये आपको हेल्प करेगा मसल साइज इंक्रीज करने में। फिर अगर आप फैट कट करने की सोच रहे हैं, फैट लूज करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लाइट वेट एंड हाई रेपिटेशन वर्कआउट करें एंड उसमें ड्रॉप सेट, जाइंट सेट, सुपर सेट ये सारे इंक्लूड करने से आपको अपने फैट लॉस में काफ़ी फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं डाइट पे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप लीन गेनिंग करने की सोच रहे हैं तो LGD कंज्यूम करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट एक कैलोरी सरप्लस में जानी पड़ेगी, यानी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से आपको डेली ज़्यादा खाना पड़ेगा। फिर अगर आप कटिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, मतलब कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी डेली। देन गाइस बात करते हैं प्रोटीन और कार्ब्स और फैट्स के बारे में, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे उतना प्रोटीन सिंथेसिस होगा आपकी बॉडी में एंड उतना आपका मसल मास बढ़ेगा। अगर आप फैट कट करने की सोच रहे हैं तो आपको कार्ब्स अपने कम करने पड़ेंगे। तो गेनिंग के लिए गाइज ऑलमोस्ट 60% आपका प्रोटीन होना चाहिए, 30% कार्ब्स होने चाहिए एंड 10% फैट होना चाहिए। एंड कटिंग के लिए 70% प्रोटीन होना चाहिए, अराउंड 30 to 20% आपके फैट्स होना चाहिए एंड 10% आपके कार्ब्स होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है, आपकी डाइट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए अगर आपको गेनिंग या कटिंग। LGD का एक जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस नज़र आएगा, आपका मसल साइज़ बढ़ेगा एंड ये आपको फैट लूज़ करने में भी बहुत हेल्प करेगा गाइज। फैट लॉस के लिए भी एक बहुत अच्छा ये साम है। देन गाइज एक और जो इसका फ़ायदा देखा गया है वो ये है कि अगर आपको कोई भी इंजरी होती है तो आप अपनी इंजरीज़ को ज़्यादा जल्दी हील कर पाएंगे। फिर एक लास्ट जो इसका बहुत अच्छा जो इसका एक बेनिफिट है वो गाइज ये है कि इससे हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन नहीं बनता है। साम जो ये LGD है ये ईस्ट्रोजन में नहीं कन्वर्ट होता है, इसीलिए आपको गायनो की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके यूसेज के बाद। दोस्तों LGD की PCT में यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी में जो साम्स यूज़ होते हैं वो हैं नोल्वाडेक्स और क्लोमेट। तो आप ये दो साम्स यूज़ कर सकते हैं LGD की PCT के लिए। एंड दोस्तों फिर अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, LGD के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इससे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ हद तक गिरता है, तो इसके लिए आपको PCT की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको जैसा कि ऑलरेडी बताया कि रॉ रेज साथ में प्रोवाइड करती है ऑन साइकिल सपोर्ट, जिसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ है आपके ऑर्गन्स को डैमेज से बचाने के लिए, तो ये ऑन साइकिल सपोर्ट ज़रूर यूज़ करें। देन गाइज अगर हम स्टैकिंग की बात करें तो LGD मैंने आपको बताया गेनिंग प्लस कटिंग दोनों में यूज़ होता है। तो गेनिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं रेड 140 के साथ एंड कटिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं MK2866 के साथ। तो गाइज़ इसी के साथ होती है हमारी वीडियो फिनिश। आई होप मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी हो, कैसे इसे लेना है, कब लेना है, कितनी डोसेज में लेना है, PCT करें या ना करें।
तो ये सारी मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन प्रोडक्ट्स में तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। एंड गाइज मैं एक बार फिर से आपको वार्न कर दूं कि अगर आप इनका यूज़ करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपने ट्रेनर या कोच को, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना मेडिकल चेकअप करा लें एंड देन इनके यूसेज के बारे में सोचें। तो इसी के साथ गाइज होती है वीडियो फिनिश एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।